नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आज भोजपुर बुद्ध धर्म का केंद्र बनते जा रहा है और उसमें भी जगदीशपुर का प्रखंड का इसाढ़ी बाज़ार, यहाँ बुद्ध परिवार संघ बना हुआ है और रात दिन यह बुद्ध परिवार संघ लोगों के बीच कार्य करता है, सक्रिय है और लोगों को बुद्ध धर्म की ओर लेके चल रहा है। आज उन्हीं के हम संस्थापक अभिषेक बौद्ध जी बैठे हैं हमारे साथ और इसके महासचिव है श्री राम सिंह। आप जिनसे हम चर्चा करेंगे कि भाई आप बुद्ध धर्म को कैसे भोजपुर में आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, लोग क्या इसको कैसे समझ रहे हैं, आप कैसे समझा रहे हैं, इन्हीं मुद्दे पर इनसे चर्चा करेंगे। आइए आप भी सुने क्या कहते हैं। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सबसे पहले आपके इस KR चैनल को बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद साधुवाद करते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हम लोगों के पास आएँ, और साथ ही साथ जो भी हमारे दर्शक हैं मैं सभी को नमो बुद्धाय करता हूं। और जैसा कि आपका प्रश्न ये रहा कि जो बुद्ध परिवार संघ यहाँ पे चल रहा है, यह कैसे लोगों को जागरूक करता है या फिर इसका उद्देश्य क्या है, तो मैं कहना चाहूँगा संस्थापक होने के नाते बुद्ध परिवार संघ जो है तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है और जो उन्होंने बात कही मानव मानव एक समान, तो उस मानवता और समानता को हम लोग धरातल पे उतारने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं बुद्ध परिवार संघ के द्वारा। सर, आपका नाम क्या हुआ? आप तो बताए ही थे, लेकिन आप इसे अपना परिचय दे दीजिए। मैं श्री राम बौद्ध, ग्राम कुसुमा, बुद्ध परिवार संघ महासचिव, इसाढ़ी बाजार भोजपुर से। क्या आप लोग नाम के साथ टाइटल लगाना छोड़ दिए? हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, इसलिए हम लोग बौद्ध हो गए हैं। मतलब आप लोग शुरुआत कर दिए जाति विहीन समाज बनाने की। जाति खत्म हम लोग को करना है, इसलिए हम लोग सब भारतीय बौद्ध अपना टाइटल में लिखे जा रहे हैं। ये बुद्ध संघ का जो आप बनाए हैं आप लोग, तो इसका क्या मतलब कि उद्देश्य रहा है? जैसे आप लोग कब से इसको शुरुआत की? सर जी बता देंगे। देखिए, बुद्ध परिवार का एक स्लोगन है, एक राष्ट्र एक कास्ट। हम भारत को जाति मुक्त, पाखंड मुक्त और समानता और मानवता पर आधारित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब और जितने भी महापुरुष हुए, सबका एक यही सपना था कि हमारे भारत में रहने वाले जितने भी भारतवासी हैं उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के विकास में सहयोग करें। तो हम लोग बुद्ध परिवार के द्वारा एक राष्ट्र एक कास्ट मिशन को पूरा करने के लिए तन मन धन से हम लोग लगे हुए हैं। सर, आप थोड़ा बताइए कि बुद्ध परिवार संघ जो है, इसमें कितने लोग अभी आप तक सफलता मिली है? किस तरह से कितने लोग शामिल हो चुके हैं? इसमें 400-500 के करीब हम लोग के सदस्य हो चुके हैं। अब बढ़ रहा है, रोज़ डेली मतलब जुड़ रहे हैं लोग इससे। मतलब क्या कोई कंप्यूटर लगाए हैं या कैसे जुड़ रहे हैं रोज? हम लोग ग्रुप के द्वारा, और जब हमारा यहाँ पर संस्था में सोशल मीडिया है, फिर हम लोग मीटिंग करते हैं, फिर प्रोग्राम करते हैं। इसी के ज़रिए सारे मतलब हर गांव से लोग जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को कि ना ये सही है। पाखंड से दूर होने के लिए हर कोई अपना हिंदू जो हैं वो चक्की में पिस रहे हैं, उससे बाहर निकल करके आज़ाद होना चाहते हैं। इसलिए बुद्ध से हर कोई जुड़ना चाहता है। बुद्ध और भीम हम लोग के पूजनीय हैं। आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि बुद्ध को, जैसे ये तो आसान हो जाता है कि हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ न कुछ तो मीटिंग बैठक को तो करते होंगे, थोड़ा सा विस्तार। देखिए, बुद्ध परिवार संघ अपना मिशन को, बाबा साहब और गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों के मिशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे पब्लिकली मीटिंग करता है। यहाँ पे मासिक बैठक होता है। उस मासिक बैठक का एक थीम निर्धारित किया जाता है कि इस थीम पे हम लोग आज चर्चाएं करेंगे। उसके लिए पहले से वक्ताओं का निर्धारण किया जाता है कि ये वक्ता इस टॉपिक पे बोलेंगे। बाहर से भी बहुत सारे गेस्ट आते हैं जो उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो उसमें जो मासिक बैठक होता है, उस मासिक बैठक में सबसे पहले हम लोगों का जो एंट्री होता है, टोकन के द्वारा एंट्री होगा उनका। उसके बाद सब लोग अनुशासित तरीक़ा से जा कर के बैठेंगे। वहाँ पे 10 मिनट का विपासना होगा
और जो भी जागरूकता कार्यक्रम होगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, वो हम लोग देने का काम करते हैं। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग का जो संगठनात्मक ढांचा है अपना संगठन का, हम लोग कोर कमेटी और कार्यकारिणी का संयुक्त बैठक भी करते रहते हैं, ताकि हम लोग आगे अब क्या करें या फिर मिशन को और कहाँ पे लेके जाना है, उस सब चीज़ों को लेकर के हम लोग मंत्रणाएँ करते हैं, नीति रणनीति बनाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे तो मीटिंग होता ही मासिक बैठक, उसके साथ साथ हम लोग हर एक पंचायत में और हर एक जगहों पे जा कर के क्षेत्रीय मीटिंग करते हैं, ताकि वहाँ पे जो लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं वो भी बुद्ध और अंबेडकर के विचारधाराओं से जुड़ें, एक राष्ट्र एक कास्ट बनाएं, जाति विहीन समाज का निर्माण हो। हम लोग का स्लोगन यही है कि हम बौद्ध हैं, जाति से मुक्त हैं। क्या इसमें कोई बाधा भी आ रही है? कुछ जो इसके विरोधी हैं, मतलब बुद्ध धर्म के भी जो लोग विरोधी हैं, जो विरोध करते हैं, या जो सनातन धर्म के लोग हैं, कुछ विरोध है? ना, यहाँ पर तो इस तरह का कोई नहीं है। हमारे यहाँ सब अभी कुछ तक कोई तरह की कोई कमी? ना, यहाँ पर हम लोग फ्री हैं एकदम से, अपना बौद्ध परिवार चला रहे हैं बहुत अच्छा से। और हमें लग रहा है कोई कार्यक्रम कराते हैं तो कोई तरह के बाधा है ना, उसमें किस तरह का बाधा नहीं आ रही है। हम लोगों का जो संगठन है, उस संगठन का एक धर्म प्रचार का नियम है, कानून कायदा है। उस कानून कायदा में रहकर ही वक्ता अपनी बात को रखते हैं। हम लोगों का सबसे पहला लक्ष्य यही है कि हमें किसी भी धर्म के, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। ना हम लोग राष्ट्र विरोधी बात करते हैं, ना हम लोग किसी धर्म विरोधी बात करते हैं, ना ही हम लोग किसी जाति विरोधी बात करते हैं। हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के जो रास्ते हैं, बाबा साहब के बताए गए जो रास्ते हैं, बस हम लोग उसी को बता करके लोगों को अपने मूल इतिहास, मूल संस्कृति से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि हम लोग के समाज में सबसे बड़ी कमी यही है कि हम लोग, अधिकांश लोग यही हैं कि किसी भी चीज़ को प्रचार करने के लिए दो तरीके होते हैं सर। पहला तरीका ये होता है कि अपने चीज़ों को बताना, अपने अच्छाइयों को बताना, और दूसरा तरीका ये होता है कि दूसरे के बुराइयों को बताना। तो हम लोगों का लक्ष्य यही है कि हमें अंधेरों को कोसने के बजाय हम लोग अपने ज्ञान के प्रकाश का उजागर करें, दीप से दीप को जलाने का प्रयास करें। अंधेरा के कोसने से अंधेरा नहीं मिटता है, प्रकाश जलाने से अंधेरा मिटता है। इसी सिद्धांत पे हम लोग कार्य करते हैं। आप जो अब काम करते हैं, जो कार्य कर रहे हैं, तो इसमें अभी तक किस किस जाति वर्ग के लोग, क्योंकि आज भारत में जाति है तो बिना जाति की बात की आगे बढ़ ही नहीं पाती है। हाँ, ये तो सच्चाई है। जी, जी। तो आज बहुत सारी जातियां हैं, तो सब जातियों का अलग अलग देवता है, कुल देवता है, क्या है नहीं, ऐसे में आप लोग को किस तरह के बताई जाती है? हमारा जो संगठन है बुद्ध परिवार संघ, उसका स्लोगन ही है एक राष्ट्र एक कास्ट, जाति मुक्त भारत। तो इसमें हम लोग हर एक कास्ट के साथ, जितने भी हमारे मूल निवासी हैं, हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, या जो सवर्ण समाज के भी लोग हैं, जो समानता और मानवता में विश्वास कर रहे हैं, सबके लिए हमारा डोर ओपन है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि उन लोग उच्च वर्ग के लोग आए कि नहीं, इसमें आए कि नहीं? देखिए, अभी हम लोगों का जो सबसे बड़ा समाज के ऊपर फोकस है, शोषित वर्ग, वंचित वर्ग, जो इस चीज़ को झेला है, जो पीड़नाएं झेली हैं, जो शोषण झेला है, तो उस समाज के लोगों के पास अपना कोई विकास का माध्यम नहीं दिख रहा है, उनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो पहला तो हमारा लक्ष्य यही है कि जो शोषित वर्ग है, गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसको हम लोग सब प्रथम जोड़ने का काम करें, उसको हम लोग जागरूक करने का काम करें। बाकी सवर्ण समाज तो खुद जागरूक है, वो खुद बुद्ध को मानता है। अब जाके देखिए, सब लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उस चीज़ों को हम लोग तो नहीं पहुंचने देते हैं। हर जगह जाके देखिए, जितने बुद्ध मंदिर हैं, सब जगह तो वहीं लोग कब्जा करके रखे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर है, किए हैं वो तथागत गौतम बुद्ध हैं, तो बुद्ध को ही तो वो लोग सब जगह अपना कर रखे हैं लोग, तो वो लोग जागरूक हैं। तो हमारा जो पहला लक्ष्य यही है कि हमारा जो शोषित वंचित लोग हैं, सबसे पहले इनको हम लोग जागरूक करें, पाखंड मुक्त बनाएं और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें, ताकि उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास संभव हो सके। आप लोग जैसे बहुत सारा देखते हैं कि हर धर्म में कोई त्यौहार वगैरह होता है, आप लोग किस तरह से त्यौहार महिलाओं को समझा पाते हैं त्यौहार को? कि अब दिवाली आया, होली आया, छठ आया, तो महिलाएं जो है एकदम रिजिड होती है, उनको तो मनाना बड़ी मुश्किल होता है। जहाँ तक त्यौहार की बात है, तो बहुत सारे त्यौहार ऐसे भी हैं जो पहले से हम लोगों का मूल त्यौहार रहा है, उसका बस ऊपर से लीपा पोती करके एक नया नाम दे दिया गया है। जैसे दिवाली जो है,
ये पहले से ही दिवाली मनाते आ रहे हैं हम लोग दीपदान उत्सव के रूप में। बाद में जा कर के उसको एक नया उसको पेंटिंग सेंटिंग करके एक नया रूप दिया गया। उसी प्रकार से जो होली है, इस समय आप देखिएगा कि हमारे घरों में नए नए फसल आते हैं, तो उस फसल के खुशी में हम लोग बहुत पहले से ही रंगोत्सव कार्यक्रम मनाते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं दूसरे कनेक्शन से जोड़ करके उसको एक अलग त्यौहार बना दिया गया। तो हम लोग, अच्छा छठ जो हो गया, छठ जो है आप जाके देखिए, अभी रिसर्च में सामने आया है, राजेंद्र प्रसाद जी भी रिसर्च किए हैं कि जो छठ में हम लोग ठेकुआ बनाते हैं, उस पर देखिए कि अशोक चक्र, पीपल के पत्ता वगैरह का भी किया जाता है। ऐसा रहता है। कहीं ना कहीं ये सब बौद्धिस्ट परंपराएं शुरू से ही रही है। इस चीज़ के ऊपर से एक आवरण चढ़ा करके लोग उस चीज़ को अलग डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग कभी इस चीज़ को अगेंस्ट नहीं है, पर्व त्यौहार के लिए अगेंस्ट नहीं है। हम बस यही सबसे आग्रह करते हैं, विनम्र आग्रह यही करते हैं कि उसको पहले आप लोग जानिए कि हमारी मूल संस्कृति क्या थी, हम लोग इसको किस प्रकार से मनाते थे, और तब उसको मनाइए, बौद्धिस्ट परंपरा से उसको मनाइए। कितना देखिए 80% सब कुछ होगा। तो ये हम लोग है, किसी भी पर्व त्यौहार के ऊपर हम लोग कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हम लोग यही कहते हैं कि जो हम लोगों का मूल त्यौहार रहा है, मूल हम लोग का जो उत्सव रहा है, उस उत्सव को हम लोग मूल रूप से मनाएं। जी। आप सुनने में आता है कि आप स्कूल भी चलाते हैं, तो स्कूल में बच्चे भी आते हैं, तो बच्चों को भी किस तरह से क्या इसी तरह की शिक्षा दे रहे हैं? देखिए, जो हमारा स्कूल है आदर्श इंडिया एकेडमी, जो अभी ईसानी बाज़ार में संचालित हो रहा है, तो इस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं, वो जब प्रार्थना होती है स्कूल में, उसी समय से वो बुद्ध संस्कृति से जुड़ जाते हैं। प्रार्थना भी शुरू होता है नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि। उसके बाद जब वो कक्षा में आते हैं, तो कक्षा में एक घंटी ऐसा होता है जो बहुजन महापुरुषों के ऊपर रखी जाती है। जितने भी बहुजन महापुरुषों का जयंतियाँ होती है, या महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण होती है, वो सारी जयंतियाँ हम लोग अपने विद्यालय में मनाते हैं, और उस पर एक बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें बच्चे उस महापुरुष के बारे में अपना भाषण के माध्यम से, गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से उस सारी चीज़ों को रखते हैं, और उसके द्वारा उनके साथ साथ उनके परिवार वाले लोग भी उस सब महापुरुषों के बारे में और हमारे मूल संस्कृति के बारे में जान पाते हैं। साथ ही साथ हम लोगों का जो विद्यालय के जो कमरे हैं, हर एक कमरा एक एक महापुरुष के ऊपर डेडिकेटेड है। कहीं आप जाइएगा, हाँ, कहीं भी आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि किसी भी रूम में बाबा साहब अम्बेडकर कक्ष है, तो कहीं भी तथागत गौतम बुद्ध कक्ष है, कहीं भी माता सावित्रीबाई फुले कक्ष, मतलब हर एक महापुरुषों के ऊपर हर एक कक्ष को बनाया गया है। और साथ ही साथ उस कक्ष में जब प्रवेश कीजिएगा तो उस महापुरुष का तस्वीर भी लगा हुआ है, जिसमें उनका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। जाकर के उस महापुरुष के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, क्या क्या उन्होंने काम किया, माता कौन थे, पिता कौन थे, कहाँ जन्म हुआ, सारा चीज़ आपको उसमें मिलेंगे। और प्रतिदिन बच्चे जब प्रत्येक क्लास में जाते हैं तो उनको तो ये चीज़ देखने को मिल जाती है। तो हम लोग का उद्देश्य यही है कि विद्यालय के माध्यम से, चूँकि बच्चे जो हैं, कहा गया है कच्चा मिट्टी के समान है, उसको जैसा हम लोग रूप देंगे वैसे बनेंगे। तो हम लोग शुरू से ही उस बच्चों में मूल संस्कृति, जाति मुक्त समाज, पाखंड मुक्त समाज के बीच हम लोग अभी से रोपण कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर वैज्ञानिक चेतना पैदा हो, हमारे बच्चे आगे जा कर के शिक्षित बने, शोध करें, वैज्ञानिक बने और नए नए चीज़ रिसर्च करके हमारे बीच लाएँ। वैसा हम लोग का प्रयास रहता है सर। सरकारी स्कूल बंद करने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? देखिए, अभी बिहार में जो बात ऐसा है कि बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जैसे कि हर एक पंचायत में, हर एक गांव में विद्यालय खुले हैं, लेकिन उस विद्यालय की स्थिति को जब हम लोग जाकर धरातल पर अवलोकन करते हैं तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको नहीं मिल पाता है जहाँ पे बच्चे सुरक्षित रूप से पढ़ सकें। कहीं पे कमरा है तो उसमें खिड़की नहीं है, कहीं खिड़की है तो गेट नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी कमियां हैं, और अब तो बहुत सारी चीज़ों का, नए नए चीज़ों का निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी भी आप जाकर के बहुत जगह देखिएगा कि कहीं पे बच्चे है ही नहीं, टीचर ज़्यादा हैं, कहीं पर टीचर ज़्यादा हैं तो बच्चे कम हैं। तो इस तरह की घटनाएं हैं जहाँ से बच्चों का जो शिक्षा मिलना चाहिए था उस अनुरूप नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग का प्रयास यही है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको हम लोग अधिक से अधिक शिक्षित करके और जातीय मुक्त, पाखंड मुक्त का अभी से बीजारोपण करें, ताकि वो शिक्षित होकर के एक हमारे समाज का, भव्य समाज और सभ्य समाज का निर्माण करें। इसीलिए हम लोग। आपके बच्चे भी आपके साथ में हैं सब? हाँ, पूरा परिवार, फैमिली पूरी है। आपकी महिलाओं को समझाना, ये कहा है कि टेढ़ी कीर है, तो क्या मतलब लगता है? महिला आपको पूरा, आपकी बातों से पूरा सहमत है? घर की अभी तो नहीं है, लेकिन मतलब घर की तो है, लेकिन जो पास पड़ोस में है ना, उनको लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ, लेकिन समझ रही हैं धीरे धीरे।
आगे चल कर के सब एक साथ हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। सर, बुद्ध संस्कृति से जोड़ने के लिए आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सभी हमारे जितने भी बौद्धिस्ट हैं, सबसे हम ये विनम्र आग्रह करना चाहेंगे कि हमारा जो मूल संस्कृति जो सिंधु घाटी सभ्यता से चलती आ रही है, जो बौद्ध संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, सनातन भी हमारा अपना शब्द है, एस धमो सनातनो। तो इस सनातन संस्कृति से हमें लोगों को पुनः वापस अपनी संस्कृति में आना होगा, अपनी संस्कृति को समझना होगा। इस संस्कृति में आने के लिए हम सबसे ये कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हर एक, जैसे कि देखिएगा कि हर एक धर्म के लोग एक दिन जुटते हैं। जैसे मुस्लिम है, पूरा विश्व का मुस्लिम शुक्रवार को एक दिन मस्जिद में जाएगा। उसी प्रकार से जितने भी क्रिश्चियन हैं विश्व के, संडे को अपना वो गिरजाघर में जाएंगे। उसी प्रकार से बुधवार के दिन सभी बौद्धिस्ट एक जगह बैठ कर के सामूहिक बुद्ध वंदना करें, खीर दान करें। तो ये हम लोग सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि हर एक घरों में बुधवार को खीर दान हो, आस पड़ोस में भी खीर बांटिए। इससे एक नया कल्चर डेवलप होगा, लोग बुद्ध को समझेंगे, पूछेंगे भाई खीर क्यों बनाए हैं, तो उनको पता चलेगा कि सुजाता नाम की महिला थी, बुद्ध को खीर खिलाई थी। तो इससे एक नया कल्चर डेवलप होगा, लोग सवाल करेंगे, उससे जवाब ढूंढेंगे, फिर लोग हमसे जुड़ेंगे। तो एक चीज़ ये होगा। और खीर जो है साइंटिफिक रूप से भी बहुत हम लोग का फ़ायदेमंद चीज़ है। उसमें आपको फाइबर वगैरह, कैल्शियम वगैरह बहुत सारी चीज़ मिल जाता है, तो ये उसके हिसाब से भी सही है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी आग्रह करते हैं कि हर एक के पूर्णिमा को या फिर जब भी आपके पास समय है, घर पे बुद्ध कथा कहवाइए। बुद्ध कथा कहवाने से आपके पूरे परिवार के लोग बुद्ध को समझ पाएंगे। बुद्ध कथा? हाँ, बुद्ध कथा। चला, ये इसको थोड़ा समझाइए। हाँ, देखिए बुद्ध कथा में क्या होता है कि जैसे हम लोग हर एक पूर्णिमा के दिन कहीं कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, जिसमें गांव के सब महिलाएं आकर के कथा को सुनती हैं। उसी तर्ज पे हम लोग, उसी तरह से हम लोग पूर्णिमा के दिन या बुधवार के दिन या फिर किसी भी दिन जो जिस दिन आपको लग रहा है कि हम इस दिन फ्री होकर के घर पे कथा कहवा सकते हैं, या छुट्टी वाले दिन जब भी आप फ्री हैं, तो बुद्ध कथा का आयोजन कीजिए। हमारे जो संगठन के बौद्धाचार्य जी हैं, वो जा कर के बुद्ध का अच्छे से कथाओं का वहाँ पे वर्णन करते हैं। बुद्ध क्या थे, बुद्ध के गुण क्या क्या थे, हमारे अंदर पंचशील की किस तरह से आत्मसात करना है, पंचशील को अपनाने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे परिवार के लोग सुनेंगे, पंचशील का पालन करेंगे, अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे, विपासना का पालन करेंगे, तो पूरा परिवार में शांति, समृद्धि, सुखी, हंसी खुशी की भावना उत्पन्न होगा। तो ये हम सभी बौद्धिस्ट रिक्वेस्ट करते हैं कि केवल हमें नमो बुद्धाय जय भीम कहने से बौद्ध संस्कृति नहीं आएगी, हमें बुद्ध के आचरण को भी अपनाना पड़ेगा। उसके लिए बुद्ध कथा घर पे कहवाइए। उसके साथ साथ एक बुद्ध के समय से ही उपोषित व्रत चला आया है। उपोषित व्रत क्या है कि इसमें एक समय या पूर्णिमा के दिन हो, या फिर अमावस्या का दिन हो, या फिर बुधवार का दिन हो, दिन में एक टाइम ही खाना है, वही 12 बजे से पहले। विकाल भोजनम बेरमणि सीखा पदम समाधियामि। दिन भर में एक ही टाइम खाना है, रात में भी नहीं खाना? नहीं, रात में भी नहीं खाना, 24 घंटा में एक बार खाना है। तो इसमें करना क्या होता है कि सुबह में जिस दिन भी आप उपोषित व्रत करने जा रहे हैं, नहा धवा करके घर में साफ सफाई करके बुद्ध पूजन कीजिए, बुद्ध नमस्कार, त्रिशरण, पंचशील का पाठ कीजिए। उसके बाद खाना पीना खा करके जितना खाना है आप उस समय खा लीजिए। उसके बाद 12 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, और आपको अष्टशील का पालन करना है पूरे दिन। अष्टशील में पहला शील यह है कि उस दिन आपको अकारण जीव हिंसा नहीं करना है, आपको किसी तरह का चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, ऊंचा सियाना बेरमणि शिखा पदम समाधियामि, किसी ऊंचे आसन पे आपको नहीं बैठना है। जितने भी फूल गंध सुगंध की चीज़ें हैं इससे आपको दूर रखना है, आभूषण से आपको अपने आप को दूर रखना है, मतलब सादगी जीवन आपको व्यतीत करना है उस दिन। और बुधवार को ही ना, बुधवार को कर सकते हैं, या फिर पूर्णिमा को कर सकते हैं, या फिर अमावस्या को कर सकते हैं। इसका एक उपोषित कैलेंडर हम लोग ग्रुप में डाल देते हैं।
तो उससे हम लोगों को करने में आसानी होती है। तो ये चीज़ें हैं, ये सारे नियम हैं, ये सारी चीज़ आपको बुद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा, या फिर आपके चैनल से भी ये चीज़ हम सबको शेयर करना चाहते हैं कि इस तरह के नियम होते हैं उपोषित व्रत के ऊपर। तो ये सब करने से ही हमारे अंदर बुद्ध के आचरण आएंगे, बुद्ध के स्वभाव को हम लोग समझ पाएंगे। और जब तक उनके आचरण को, व्यवहार को अपने जीवन में हम नहीं लाएंगे, तब तक हम बुद्ध को और बुद्ध की बताई बातों को नहीं समझ पाएंगे सर, और उससे हमको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अगर हम बुद्ध के द्वारा अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, एक आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो हमें इस सब चीज़ों को अपने घरों में अपनाना होगा। अच्छा, इस जो आप इतना रीति नियम बताए, तो आपके जितने संघ के लोग सदस्य ये क्या आप पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं? अभी हम लोगों का जो ग्रुप है, बुद्ध परिवार संघ है, उस ग्रुप में आप देखिएगा हर एक बुधवार को खीर खाते हुए फोटो आ जाता है। और हम लोगों ने ये कहा है कि हम लोगों ने तो खीर वीर पुरस्कार भी रखा है कि हर एक महीना के जो चारों बुधवार को खीर खाते हुए फोटो शेयर करेगा, उसे अगले कार्यक्रम में हम लोग खीर वीर पुरस्कार के रूप में उसको सम्मानित करेंगे। और अभी जो 29 तारीख को हम लोग के पास प्रोग्राम हुआ, उसमें जो भी लोग खीर खा के फोटो शेयर किए थे, उनके गृहिणी को सर, जो खीर बनाती हैं, उनको हम लोग पेंसिल साड़ी से सम्मानित करने का काम किए थे। एक गृहिणी नहीं आ पाई थी, तो उनका जेंट्स जो थे उनको पुरस्कार न दे करके उनके घर पे जा कर के उनके गृहिणी को हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया, ताकि उनको महसूस हो कि हम लोग जो खीर बनाते हैं उसका हम लोग के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। तो महिलाओं को हम लोग सशक्त करने के लिए महिला को ही हम लोग खीर वीर पुरस्कार प्रेरित करते हैं। तो ये सब हो रहा है सर, ये सब। अच्छा, अब ये अंतिम सवाल होगा, ये जगदीशपुर ब्लॉक के कितने पंचायत में अभी तक आप लोग काम कर चुके, मतलब अपना संघ का बढ़ाए हैं? जगदीशपुर प्रखंड के 20 पंचायत में हमारा सभी लोग हैं। हर एक पंचायत से हमारी मीटिंग में लोग आते हैं। हर एक पंचायत में कमेटी गठित हो चुकी है, और उसको और अभी विस्तार करना है, जो हम लोग इस साल विस्तार कर देंगे। और जगदीशपुर प्रखंड के अलावा आरा के 14 ब्लॉक में हमारे सभी लोग हैं, वहाँ पे इस साल में हम लोग कमेटी गठित करने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छी जानकारी हुई। दोस्तों, आपने सुना ये इसाढ़ी बाज़ार किस तरह से बुद्ध धर्म का केंद्र बनने जा रहा है। भोजपुर में आने वाला समय लगता है कि बुद्ध धर्म को लेकर जितना ये आगे बढ़ेगा, लगता है कि ये बिहार में एक इतिहास रचेगा। धन्यवाद।